हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम छोटे छोटे पौधे जिन सीडलिंग्स को फाइनल पॉट में शिफ्ट किए 8-9 दिन हो चुके हैं, या फिर जिन पौधों को हमने सीधे सीधे सीड से लगाया है और सीड्स को जर्मिनेट हुए 8-10 दिन हो चुके हैं, उन छोटे पौधों की केयर हम किस तरह से करें जिससे कि उनमें जल्दी जल्दी ग्रोथ हो। तो अगर हमने कंटेनर्स की मिट्टी को 30-40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल करके तैयार किया है, फिर तो हमें पौध तैयार होने के 20-25 दिन तक किसी तरह की कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने अपने कंटेनर्स में किसी तरह की कोई खाद नहीं डाली है, बस मैंने विंटर के प्लांट्स निकाले, थोड़ी सी गुड़ाई की है और किसी किसी कंटेनर में मैंने मिट्टी निकाल करके नीचे थोड़ा सा किचन का वेस्ट डाला है, और कई कंटेनर्स में तो मैंने वो भी नहीं डाला है, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया है। सिर्फ उसमें जो वीड्स निकली हुई थी सिर्फ उनको हटाया है, गुड़ाई की है और मैंने नए पौधे गर्मियों के सीड्स डाल दिए हैं। तो क्योंकि मैंने अभी नई खाद उसमें नहीं मिलाई थी, इसलिए मुझे पौधे तैयार होने के 8-9 दिनों बाद इसमें अब लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होगा, जिससे कि पौधे की ग्रोथ है वो तेज़ी से हो सके। तो मेरे गार्डन में तो अभी लगातार शिफ्टिंग चल रही है, मैं रोज़ 2-4 प्लांट शिफ्ट कर रही हूँ। 15-20 मार्च तक अभी यही चलता रहेगा और कुछ पौधों को लगाए मुझे 8-10 दिन हो चुके हैं, तो उन पौधों में आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो देखेंगे कि मैं कौन सी खाद डालने वाली हूँ, और इसके अलावा हम देखेंगे कि हम अपने छोटे छोटे पौधों की केयर किस तरह से करें। और अगर हम अपने पौधों से अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं तो शुरू से ही पौधों की अच्छी केयर करनी होती है, जिससे कि प्लांट हमारा हेल्दी बने और फिर उसमें हेल्दी फ्लावरिंग हो और हेल्दी फ्रूटिंग हो। तो देखिए, ये मेरा जो लिक्विड मैन्योर है ये बिल्कुल रेडी है पौधों को डालने के लिए, और ये मैंने सरसों की खली को गला करके बनाया है। इसे हम अपने उन पौधों में देंगे जिसे मुझे लगाए 8-10 दिन हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी उन्होंने अपनी जो जड़ें हैं वो पूरी सेट कर ली हैं और अब वो बिल्कुल ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं। तो उनमें हम इसे डालेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से 10 गुना पानी मिला करके पतला कर लिया है। तो अब देखिए, ये मेरे फ्रेंच बीन्स के प्लांट हैं जिन्हें करीब 15 दिन हो गए हैं बीज से निकले पौधों को, और कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं। तो इनमें हम डालेंगे, और डालने से पहले देखिए, अभी जब हमारे छोटे प्लांट हैं तो उस समय हम कंटेनर की मिट्टी में से जितने भी वीड्स हैं उन्हें हम लगातार निकालते रहेंगे, बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, ये जो गुच्छे में चेरी टमाटो के प्लांट निकले हुए हैं, देखिए कितने सारे। तो मेरे तो कंटेनर्स में इसी तरह से टमाटर के, मिर्च के खूब सारे प्लांट निकलते रहते हैं, पालक वगैरह के। तो इन्हें हम साथ के साथ निकालते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो मेन प्लांट्स हैं जो हमें इन कंटेनर्स में लगाने हैं वो छोटे हैं। तो बहुत सारा ये मिट्टी का न्यूट्रिशन ले लेते हैं और हमारे इन छोटे प्लांट्स की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी हमारे कंटेनर्स में वीड्स को निकलने नहीं देना है। मैंने अपने सारे कंटेनर्स के अब धीरे धीरे साफ़ कर लिए हैं। हल्की हल्की गुड़ाई करते रहना है लगातार। और उसके बाद हम इसमें अब अपना ये जो सरसों की खली का हमने लिक्विड तैयार किया है ये हम डालेंगे। तो देखिए, मैंने कंटेनर की मिट्टी साफ़ कर ली है, और क्योंकि मैं तो खूब सारा गार्डन वेस्ट डालती हूँ तो उसमें बीज वगैरह होते हैं, किचन के छिलकों में भी बीज होते हैं, तो काफ़ी पौधे अपने आप निकल आते हैं। तो इसलिए लगातार सफाई करनी पड़ती है। और अब बिल्कुल जड़ों के पास हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गहरी इनकी जड़ें नहीं गई होंगी, तो बहुत सारा डाल के हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही बाल्टी बनाया है, बस जितने पौधे अभी मेरे तैयार हैं उनमें मैं डाल रही हूँ, और बाकी जो मैं अभी शिफ्टिंग करती जा रही हूँ पौधों की, उन्हें मैं अब 8-10 दिन बाद डालूँगी। तो आज मैं ये सारा अपना जो ये लिक्विड मैन्योर है ये ख़त्म करके पौधों को डाल करके, और उसके बाद मैं फिर से थोड़ी सी सरसों की खली फुला दूँगी। तो 6-7 दिनों में वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने जो दूसरे पौधे हैं उनमें फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। मतलब एक राउंड और मेरा चलेगा जो पौधे मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये ककड़ी की जो प्लांट है ककड़ी के, मैंने आपको इस कंटेनर में बीज डालकर दिखाया था, जिसमें खूब सारा मैंने झाड़ू लगा करके जो कचरा सारा डाल दिया था, और उसमें से देखिए ये बीज निकल आए हैं। तो ये 4 बीज मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। 3 ही प्लांट मैं इसमें रखूँगी, एक मैं हटा दूँगी। दूसरा मेरा जो ग्रो बैग है जिसमें टमाटर लगे हुए हैं वो खाली होगा, तो मैं एक इसका पौधा निकाल करके उसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको गुड़ाई करनी है
पौधे से थोड़ी सी दूरी पर, उसके पास नहीं ले जाना है टूल्स को, नहीं तो फिर उसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं। और बस क्योंकि अभी जो हमारी वीड्स निकल रही हैं छोटी छोटी जड़ें होंगी, तो बस इनकी जड़ों को हमें जमने ही नहीं देना है और साथ के साथ निकाल देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और जो ये हमने लिक्विड मैन्योर डाला है, ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सरसों की खली का पानी अगर हम शुरुआत में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारे पौधे बढ़ते हैं। तो जिन पौधों में मुझे ये डालना था उन सब में मैं डाल रही हूँ। और छोटे छोटे प्लांट से लेकर के फ्रूटिंग तक मैं अपने पौधों की क्या केयर करूँगी वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गर्मी के पौधों के लिए तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये सारी बेलें जैसे जैसे तैयार होंगी तो इन सब के लिए कोई ट्रेलिस भी हमें बनाना पड़ेगा। कुछ का इंतज़ाम तो है, मैं क्रीपर नेट पर चढ़ा दूँगी, लेकिन कुछ मेरे कंटेनर्स दूसरी साइड पर लगे हुए हैं तो उसके लिए मुझे टेम्प्रेरी कोई जाल बनाना पड़ेगा। और देखिए, अब जो सीडलिंग्स मैं अभी आजकल में शिफ्ट कर रही हूँ उसके लिए मैं सरसों की खली फुला करके रख देती हूँ। 6-7 दिनों में ये तैयार हो जाएगा ये लिक्विड, तो फिर मैं उन पौधों को डालूँगी। और देखिए, ये केक है, मस्टर्ड केक है। तो ये केक फॉर्म में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो दोनों ऑप्शन है। तो आप केक वाला प्रेफर कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं बिल्कुल थोड़ा सा फुला रही हूँ क्योंकि आधे प्लांट्स में तो मैं दे चुकी हूँ, थोड़े से मेरे पौधे और बचे हुए हैं। तो इसमें हम पानी डाल करके इसे फुला करके रख देंगे ढक करके। और बीच बीच में हो सके तो 1-2 बार हम इसे स्टिक से चला देंगे ताकि इसमें एरेशन बना रहे अच्छे से। और कुछ दिनों में ये हमारा तैयार हो जाएगा और फिर हम दूसरे पौधों को जो हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं उनको उनमें डाल देंगे। तो देखिए, ये जो भिंडी के सीड्स मैंने लगाए हुए थे ये धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो जब इतना छोटा पौधा है इस समय हमें नहीं डालना है, 7-8 दिनों में ये थोड़ी सी ग्रोथ ले लेगा। उसके बाद हमें हमारा जो लिक्विड मैन्योर तैयार हो जाएगा वो हम इसमें डालेंगे। तो जब प्लांट छोटे हैं तभी से हमें अच्छी तरह केयर करनी है ताकि शुरू से ही उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो उनकी इम्यूनिटी भी हाई होती है और फिर हमारे पौधों में रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा फिर बड़े होकर केयर नहीं करनी पड़ती। तो शुरू से ही अपने पौधों की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए, हेल्दी प्लांट्स बनाइए और फिर हेल्दी फ्रूटिंग पाइए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।